आज मैं आपको मुगलिया सल्तनत और अकबर बादशाह की जिंदगी के बारे में बताऊंगा। अकबर मुगल खानदान के अजीम शहंशाहों में से एक था। अकबर के दौर में ही हकीकी मानों में मुगलों की हुकूमत का आगाज हुआ, क्योंकि बाबर और हुमायूं दोनों ने इंतहाई मुख्तसर और वक्फे वक्फे से हुकूमत की थी। अकबर अपने वालिद की वफात के वक्त नाबालिग था और बैरम खान की जेर निगरानी था। तख्त पर आने के फौरन बाद अकबर को मुगल हुकूमत को मजबूती से कायम करना पड़ा और अपने खोए हुए इलाकों को दोबारा हासिल करना पड़ा। इसके दुश्मनों ने इसकी हुक्मरानी को चैलेंज किया और पानीपत में एक और तारीखी जंग लड़ी गई, जिसमें अकबर ने फतह हासिल की और मुगल इक़्तिदार को मजबूती से हिंदुस्तान में गालिब ताकत के तौर पर कायम किया। अकबर अब भी बीराम की सरपरस्ती में था, लेकिन अब वो अपने तौर पर एक मुकम्मल बादशाह बनना चाहता था। बीराम ने अनमोल खिदमात अंजाम देते हुए आला ज़र्फी से पेश आना शुरू कर दिया था, जिसके नतीजे में बहुत से दुश्मन हो चुके थे। 1560 में अकबर ने बीराम से इक़्तिदार संभालने की ख्वाहिश जाहिर की, जो हिचकिचाते हुए राजी हो गया और सल्तनत छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अकबर ने बैरम के दुश्मन पीर मोहम्मद को मुगल इलाके से बाहर जाने की निगरानी के लिए मुकर्रर करने की हिकमत अमली की गलती की। बीराम ने इसे अपनी तौहीन समझा और अकबर के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। ताहम उसे शिकस्त हुई, लेकिन अकबर ने उसे सल्तनत से बाहर जाने की इजाजत दी, क्योंकि इसकी जबरदस्त खिदमात उसने अंजाम दी थी। ताहम अफसोसनाक बात यह है कि बीराम को एक अफगान ने कत्ल कर दिया, जो उसके खिलाफ जाती रंजिश रखता था। खुशकिस्मती से इसका खानदान बच निकला और उसके बेटे अब्दुर्रहीम को अकबर ने अपने साथ ले लिया और बाद में वो सल्तनत का एक अहम रईस बन गया। बैरम अकबर से कंट्रोल संभालने के बाद फौरी तौर पर सल्तनत का मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं कर सका। इसकी रजाई मामाहम इंगा और उसका बेटा आदम खान और उसके खानदान के कुछ लोग रियासत पर बेजा असर डाल रहे थे। आदम खान ने कुछ फतूहात की क़ियादत की जो कामयाब होने के बावजूद जालिमाना थी। अकबर उनके अमाल को बर्दाश्त न कर सका और 1562 में आदम खान को मौत के घाट उतार दिया। इसकी रजाई माँ 40 दिन बाद गम से मर गई। अकबर 14 साल की उम्र में बिलाखिर अपनी सल्तनत पर काबिज था। अकबर ने इस्तेहकाम और तौसी का अमल शुरू किया। उसने सल्तनत की सरहदों को बढ़ाया और उन्होंने तकरीबन पूरे मुल्क का इहाता कर लिया, यहाँ तक के जुनूब तक भी गहराई तक हुकूमत पहुँच गई। उन्होंने मुगल इंतजामिया कायम की। इन इदारों और तसव्वुरात पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जो शेर शाह ने इस्तेमाल किए थे। अकबर के दौर में मुगल सल्तनत अपने उरूज पर पहुंच गई। इसका असर मुल्क के तकरीबन तमाम हिस्सों तक फैल गया और साथ ही फनून लतीफा और मईशत में भी बड़ी पेशरफ्त हुई। अकबर ने 51 साल हुकूमत की, जो मुगल बादशाहों में सबसे तवील दौर हुकूमत थी। अकबर मुगलों में सबसे ज्यादा काबिल हुक्मरान और हिंदुस्तानी तारीख के अजीम तरीन शहंशाहों में से एक था। अकबर एक बहुत ही अक्लमंद और खुले जहन का हुक्मरान था, जो उसकी खूबी थी। वो एक काबिल मुंतजिम होने के साथ साथ एक काबिल सिपाही भी थे। इसके पास जबरदस्त हिम्मत थी। वो अक्सर अपनी जान को खतरे में डालता था और इंतहाई मजबूत भी था। वो मेहरबान और इंसाफ पसंद था और एक अजीम फातेह होने के बावजूद वो उन लोगों के साथ जालिम नहीं था जिन्हें इसने शिकस्त दी थी। अकबर इंतकामी नहीं था और आमतौर पर उन लोगों को मुआफ कर देता था जिन्होंने इसके खिलाफ बगावत की थी, सिवाय बाज सूरतों के जब ये मुमकिन न था। अकबर के पास जबरदस्त ज़ब्त नफस था और उसके अखलाक बेहतरीन थे। कहा जाता है कि वो बहुत दिलकश था और उन तमाम लोगों ने उनकी तारीफ की जो उसके साथ राब्ते में आए। अकबर के पास बीरबल नामी एक अक्लमंद और काबिल दरबारी था और अकबर और बीरबल के दरमियान बातचीत के बारे में बहुत सी कहानियां मौजूद हैं, जो अक्सर शहंशाह को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के बारे में अच्छी बसीरत फराहम करती थी। अकबर अपनी रियाया में भी बहुत मकबूल था, जो उसे न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरी दुनिया का हुक्मरान मानते थे। अकबर ने अपनी खुराक पर भी गहरी नजर रखी और एतदाल से खाया। जबकि अकबर पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि वो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। वो अदब और फलसफे में गहरी दिलचस्पी रखते थे और उन्हें एक शानदार दिमाग और नाकाबिल यकीन याददाश्त से नवाजा गया था। उसने किताबों की एक बड़ी लाइब्रेरी को बरकरार रखा और लोगों को किताबें पढ़ने पर आमादा किया। उसने जो कुछ सुना उसके बारे में उसकी समझ इतनी ज्यादा थी कि कहा जाता था कि वो उन मौज़ूआत पर इतनी आसानी से बात कर सकता था कि किसी को ये तासुर नहीं मिलता कि वो पढ़े लिखे हैं। अकबर फिन और फिन तामीर का भी गहरा सरपरस्त था और इस तरह के बहुत से काम उसके जमाने में परवान चढ़े। अकबर मजहब के हवाले से इंतहाई रवादार था, जिससे जाहिर होता है कि इसने एक हिंदू शहजादी से शादी की। उसने महसूस किया कि इसकी सल्तनत में अक्सरियत बनाने वाले हिंदुओं के साथ बुरा सलूक करना बेवकूफ़ी है। उन्होंने उनके साथ मसावी सलूक करने की खातिर खा कोशिशें की और जल्द ही उन्हें भी आला ओहदों पर तैनात किया जाने लगा। अकबर ने मजहब के साथ इंतहाई खिले जहन के साथ सलूक किया और मुख्तलिफ मजाहिब के मुख्तलिफ अकायद का मुताला करने में काफी वक्त सिर्फ किया। इसका नतीजा बिलाखिर दीन इलाही के नाम से अपने एक नए मजहब की तख्लीक की सूरत में निकला। इसमें मुख्तलिफ मजाहिब की मुश्तरका खुसूसियात हैं और इस ख्याल पर जोर दिया गया है कि आप किसी भी मजहब की पैरवी करते हैं, खुदा एक है। आलमगीर रवादारी में सबसे ज्यादा यकीन रखने वाले होने के नाते अकबर ने लोगों को अपना मजहब तब्दील करने पर मजबूर करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि हर फर्द के अंदरूनी जज्बात को रागिब करने की कोशिश की। अकबर के आखिरी साल उनके लिए बड़े गम लेकर आए। एक अजीज दोस्त और काबिल जिक्र शायर फैजी का इंतकाल 1595 में हुआ।
اکبر کے بیٹے سلیم، بعد میں جہانگیر کے نام سے جانا گیا، تخت پر قبضہ کرنے کے خواہشمند نے خود کو ایک آزاد بادشاہ کے طور پر کھڑا کیا اور اکبر کا تختہ الٹنے کی سازش شروع کی۔ سلیم نے اپنے والد کو بہت تکلیف دی جب اس کے ایک اور قریبی دوست اور شاعر ابو الفضل کا قتل ہوا۔ باپ بیٹے نے آخری 2 سال امن اور جنگ کے درمیان دیکھنے میں گزارے، لیکن آخرکار اکبر کی قدرتی موت کے بعد سلیم تخت نشین ہوا۔ اکبر ایک عظیم انسان اور عظیم بادشاہ تھا۔ ان کے دور میں ملک خوشحالی کی اس سطح پر پہنچ گیا۔ ایک قابل سیاستدان ہونے کے ناطے اس نے دوسرے رہنماؤں کے لیے ایک مثال قائم کی جو اس کی پیروی کریں گے۔